नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाथूराम गोडसे को लेकर दिया गया बयान अब विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सियासत करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया गया, जिसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यह सही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ छोटी राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर काम करती है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा है कि बीजेपी अपने ऐसे बयानबाजी भी नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया था नाथूराम गोडसे को लेकर, जो बयान था, अब उसका विरोध पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी करने लगी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या दिल्ली हो, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। देहरादून में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करना चाहा, जिन्हें पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर विधानसभा के पास रोक दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि जब तक इस तरीके की बयानबाजियों पर विराम नहीं लगता है, जो नेता बयानबाजी इस तरह की कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, कांग्रेस का यह विरोध जारी रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारों की समर्थक पार्टी है। गांधी के जो उसूल है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर चलने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेता उन्हें हत्यारे या देशभक्तों को सुशोभित करने का जो काम करें, उसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करते रहेंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। देहरादून के विधानसभा के बाहर जो बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से लगाई गई, यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश सबकी यही है कि कम से कम बीजेपी उन नेताओं पर कार्रवाई तो करे, अपने उन नेताओं पर कार्रवाई तो करे जो लगातार इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। गोडसे को देशभक्त, गांधी जी के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हराने का काम कर रही है। ये कह सकते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर अब सियासत लगातार गरमाई हुई है। हमारे साथ किशोर उपाध्याय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार जी, बनाए। ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव होना शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, इसलिए उनका घेराव हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ में विधानसभा में हम लोग साथ साथ रहे। तो मैंने उनका कोई बयान मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का वो आधिकारिक बयान नहीं है। अच्छा, बयान पढ़ा नहीं है लेकिन सुना तो होगा आपने। कितने दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है उनका ये बयान? नहीं, मैं असली में गाँव की तरफ हूँ, तो वहाँ अखबार में बहुत विलम्ब से आते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या है? देखिए, उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे को जितना पढ़ा है मैंने, जितना समझा है, वो देशभक्त है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, वो अलग बात है, लेकिन नाथूराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त बनाया है, जिसको लेकर यह सियासत जो है वो गरमाई हुई है। किशोर जी, अब देखिए, वो उनका अपना क्या विचार है, इसके बारे में स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से विवादास्पद बयान देने नहीं चाहिए, जिससे राज्य में लोगों को, प्रतिपक्ष को कुछ कहने का मौका मिले। मेरा मानना ये। तो आप इनके बयान से एग्री करते हैं क्या? नहीं, मैं किसी के बयान से एग्री क्यों करूंगा और डिसएग्री क्यों करूंगा? उनका अपना बयान है, मेरा बयान तो है नहीं, तो इसलिए उसमें एग्री और डिसएग्री की कोई वो नहीं है। वो अपने विचार, कोई भी व्यक्ति रखने की संविधान जो है हमको स्वतंत्रता देता है, और उसका जवाब वही दे सकते हैं जिन्होंने बयान दिया। लेकिन इससे तो बीजेपी को बैठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार कह रही है कि बयान हम बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस को बिठाए मुद्दा मिल गया है, और इसकी वजह से बीजेपी की लगातार आलोचना हो रही है उत्तराखंड में। मेरी पार्टी उसका संज्ञान लेगी, और जो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है उसके अनुसार विचार करके आगे जो है उस पर विचार विमर्श के बाद कोई बात होगी। किस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा पार्टी की तरफ से? आपने कहा नहीं कि हम इस पर, हमारी पार्टी ने कहा है कि हम इससे सहमत नहीं है, वो आप ही ने कहा है मुझे अभी। तो आगे पार्टी विचार करके, एक लोकतांत्रिक पार्टी में हर चीज को देखने का, समझने का और निर्णय लेने का अपना तरीका है, और
पार्टी उस पर विचार करके उसको उपरांत जो है निर्णय लेगी, मेरा कहना ये। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, उनकी तरफ से भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि इस तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राजद्रोह का केस चलाया जाए। मैंने कहा ना कि हमारा संविधान, जो भी काम होगा संविधान के अनुसार होगा। जो भारत का संविधान है और जो हमारी पार्टी का संविधान है, उसके अनुसार जो है, उसके आलोक में जो है चीजों को तय किया जाए। तो क्या लगता है आपको किशोर जी कि इतने बड़े पद पर बैठने के बाद, पूर्व सीएम रहने के बाद इस तरीके का बयान ना सिर्फ विपक्षी पार्टियों को मौका देता है बल्कि आम जनता के लिए काफी आहत भरा है? ये नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों उन्होंने कहा, ये मुझे उसकी पृष्ठभूमि पूरी जानकारी नहीं है। और जो चीजें ठीक ना हो, हमारी पार्टी खुद जिस चीज को ठीक नहीं मानती है, आम आदमी जिसको ठीक नहीं मानता है, तो पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी है पार्टी ने, जैसे आपने अभी बताया। हमारे साथ कांग्रेस के भी एक विधायक जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल लेंगे, आपके सवालों का जवाब उनसे भी लेंगे। लेकिन देखिए, ये अब बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है, इसकी बिसात अब दिल्ली में भी बिछनी शुरू हो गई है किशोर जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारा जिस भावना से उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुआ और जिस भावना से राज्य बना है, हम सबको मिल करके उस तरफ काम करना चाहिए और बिना बात के बतंगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना यह है, हम उतना समय लोगों की सेवा में लगाएं, लोगों की समस्याओं के समाधान में लगाएं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। तब चाहे पक्ष हो, तब चाहे प्रतिपक्ष हो, सकारात्मक अगर सोच रहेगी तो व्यक्ति का अपना भी भला होता है, समाज का होता है, प्रदेश और राष्ट्र का होता है, मेरा मानना है। बाकी देखिए, सबको अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मतलब ये साफ है कि आपकी पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान को, या इस तरीके के बयान को नहीं माना जाएगा, उनकी व्यक्तिगत ये बयान है। मैंने देखिए, मैं ये मानता हूँ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो कहा है, पार्टी के न तो मैं प्रवक्ता हूँ न वो प्रवक्ता हैं। पार्टी उस पर विचार करके, देख करके और उसके बाद निर्णय लेगी। जो निर्णय होगा वो आपके माध्यम से सबको पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनका समर्थन किया है, इस समर्थन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अजय भट्ट जी का भी बयान मैंने नहीं देखा है, और बिना बयान देखे समझे, उसकी पृष्ठभूमि के समझे अगर मैं उस पर कोई टिप्पणी करता हूँ तो मेरे ख्याल से कोई ठीक बात नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो बता दें कि नाथूराम गोडसे पे बयान दिया गया था पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की तरफ से, और ऐसे में अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और लगातार यूथ कांग्रेस जो है घेराव करने की कोशिश कर रही है। इसके पिछले दिनों देखा था किस तरीके से प्रदर्शन भी हुआ था और उनके पुतला भी दहन किया गया था, और ये बयान जो है वो यूपी के बरेली में दिया गया था एक समारोह के दौरान, और इसके बाद से राजनीति अब गर्माती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार सियासत अपने चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि मानसिक हालत जो है उनकी ठीक नहीं है, इसकी वजह से वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो करण महारा ने भी कई निशाने साधे हैं, लेकिन कांग्रेस को अब बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पार्टी पर हमलावर उत्तराखंड में नजर आ रही है। यह तस्वीर उसी समय की है जब यूथ कांग्रेस की महिलाओं की तरफ से ये घेराव त्रिवेंद्र सिंह रावत का किया गया। बता दें, एक समारोह, एक कार्यक्रम के दौरान जो है बरेली पहुंचे थे और उस समय ये बयान दिया गया। समझता हूं कि मीडिया ने भी पूरा सच नहीं दिखाया है, क्योंकि जो पूरा विषय था वो मीडिया में नहीं आ पाए। कुछ उसके एक पार्ट को लेकर ये सब मामला चल रहा है, लेकिन गांधी जी का स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। हमारी जो पंच निष्ठाएं हैं, जिन सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी एक निष्ठा है जो हमारे संविधान का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान का हिस्सा है। तो ये समझना चाहिए कि जिस पार्टी के सिद्धांत में ही गांधी जी को स्थान दिया गया हो, वो गांधी जी के विरोधी कैसे हो सकते हैं। दूसरा, जब से मोदी जी आए हैं और जिस प्रकार की योजनाएं बनी हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, हर जगह गांधी जी की बात सामने आती है।
और गांधी जी का जो सपना था, जिस तरह वो देश को आगे ले जाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी आज उस पर काम कर रही है, उसको एग्जीक्यूट कर रही है, उसको धरातल पर उतार रही है। लेकिन अब चुनावी माहौल है, उनको कोई ना कोई कारण चाहिए माहौल बनाने के लिए, इसलिए वो भाग्य है कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज हमने जो विरोध प्रदर्शन है, जो गॉडसे के समर्थक हैं जो इस समाज में, जो उनका विरोध प्रदर्शन है, केवल उनको आईना दिखाने के लिए आज विरोध की शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में हम और तीव्रता के साथ और हर जगह इन लोगों का विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, इसमें गॉडसे के लिए कोई स्थान नहीं है। और गॉडसे को तो हम आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी मानते हैं और उसको ये राष्ट्रभक्त कहने की बात करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के देश की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, जो हमारे नायक थे, उनको अपमानित करने का काम इस मौके की सरकार कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए और हम लगातार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा नाथूराम गोडसे को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन उग्र होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी कांग्रेस गांधी के नाम को बेच रही है और रोक उनके सिद्धांतों की हत्या कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो अभी यूपी से महाजनसंपर्क अभियान का दौरा करके लौटे हैं 5 लोकसभा में दौरान, और इस दौरान जो उनकी बयानबाजी थी वो विपक्ष के लिए एक मुद्दा बनी। आज उसी पर विपक्ष घेराव करने बात करें हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आपके उस एक बयान से जो सियासत है वो बड़ी गर्म हुई है, चाहे उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, सभी जगह बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांधी जी के नाम का दुरुपयोग किया है। देश की आज़ादी से पहले भी अगर देखेंगे आप, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से गांधी का दुरुपयोग किया। देश आज़ाद हुआ, गांधी जी भी उनके प्रेमी थे, तो देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने एक बात कही, भाई देश आज़ाद हो गया है और कांग्रेस जो बनी थी, जो एक मंच है, इसमें सभी दलों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग, नरम दल, गरम दल, सब ने मिल करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश आज़ाद हो गया। और इसलिए कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस का नाम का दुरुपयोग होगा। तो पहला तो इन्होंने गांधी जी को उस समय मार दिया जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना करके चुनाव लड़ना शुरू किया। दूसरा इन्होंने तब मार दिया जब उन्होंने उनके अहिंसा के सिद्धांत का पालन नहीं किया, सत्य के पालन नहीं किया और खादी का पालन नहीं किया। तो गांधी जी की जो जीवन की जो सबसे बड़ी सत्य, अहिंसा और खादी, जो जिस पर उन्होंने बहुत फोकस किया था, तो तीनों सिद्धांत उन्हें छोड़ दिए। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए, उसको विसर्जित कर देना चाहिए, उसको भी वो भूल गए और आज तक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी के बारे में हम बड़े गांधीवादी हैं, इससे कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। जिस तरह से कोई सियार शेर की खाल ओढ़ ले और कहे मैं शेर हूँ, तो भैया वक्त आने पे उसकी औकात पता चल जाएगी। वही कांग्रेस की हालत है। सर, आपने स्पष्ट कहा था कि गांधी जी की हत्या से वो सहमत नहीं है जो उन्होंने किया, लेकिन नाथूराम गोडसे देशभक्त है, लेकिन कांग्रेस फिर वही चीज हो रहा है। ये भारत की सोच है, हमने कभी भी हिंसा पे विश्वास नहीं किया। ये हमको गांधी जी ने दिया ऐसा नहीं है, उससे पहले हमारे देश में अहिंसा के पुजारी हुए। भगवान बुद्ध ने तो अहिंसा पर ही सारा काम किया। तो ये हमारे रग में, हमारे खून में है। हम हिंसा को हमने कभी सहमति नहीं दी, हिंसा को कभी हमने अच्छा नहीं माना। लेकिन अगर कोई हिंसा करता है तो उसका जवाब कैसे दोगे? सर, आज जो ये विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके घर का घेराव करेंगे, चाहे ये भी गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ है। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि किसी के घर का घेराव करो। गांधी जी ज़्यादा क्या करते थे, तो वो सत्याग्रह पे कहीं धरने पर बैठ जाते थे, पर किसी के घर के आगे नहीं बैठे। कभी देख लीजिए, आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए। अगर ये, मैं भी इतिहास का छात्र रहा हूँ, एक बार गांधी जी ने किसी के घर के आगे जाके धरना देने की बात भी की होगी, और इसलिए ये फिर गांधी की हत्या कर रहे हैं। क्या सर, ये त्रिवेंद्र के नाम से फिर घबराने लगे? नहीं, अब ये तो मैं नहीं जानता भैया, मेरे नाम से मेरे पे कोई सींग तो लगे नहीं है कि कोई मुझसे घबरा जाए या कोई मैं वैसा कोई बड़ा भारी भरकम वैसा जानवर भी नहीं हूँ कि जो मुझसे कोई डरे। अब देख लो ना, चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, तो पहले तो यही डरते बेचारे। इसलिए अगर मुझसे घबराएं, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो गांधी जी की बार बार हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है
कि कांग्रेस गांधी जी की हत्या कर रही है, पहले विचारों की हत्या की, अब उनके जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर ना चलकर उनके फिर मान करने का काम कर रही है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी देशभक्त हैं और वो आज भी इतिहास को जानते हैं। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर बटकोट से है, जहां हाईवे NH 94 में सयाना चट्टी के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में दो युवक थे। बता दें कि दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है और पुलिस घटनास्थल पे पहुंची है और पुलिस ने पंचनामा भर के बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है दोनों शव को। ऐसे में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को 1 साल का समय अध्यक्ष पद को होने जा रहा है। बता दें कि अभी तक उन्होंने अपनी टीम की घोषणा नहीं की है, जिसको लेकर करण माहरा का फ्लॉप अध्यक्ष तक बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि जल्दी करण माहरा अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे जो सबके सामने होगी। कर रहा हूं, महामंत्री आपके काम कर रहे हैं, प्रभारी जिलों के अलग काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष की घोषणा आपकी होगी, ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा होगी, PCC मेंबरों की घोषणा होगी है। अब जल्दी ही आपको 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश की कमेटी भी आपके सामने आ जाएगी। 1 महीने का समय आप और दीजिए। हल्द्वानी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत MBPG कॉलेज के सभागार में बीजेपी की ओर से संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो महाजनसंपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है और उसी के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा का संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 2024 को देखते हुए 9 साल की जो हमने 9 साल में उपलब्धियाँ की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उन सभी उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं और जो पूरे सभी मोर्चों को आज निर्देशित भी किया जाए कि वो घर घर संपर्क करके जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उन सबको उनके घरों तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से 2024 में इस भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के सम्मान के लिए दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, यही पूरी देश की जनता से अपील की जा रही है। बीते दिनों नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पुलिस ने जितेंद्र सैनी और उबैद खान को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले में लव जिहाद का आरोप ले लिया है, जिसके चलते बीते कुछ दिनों में ही 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर 15 और 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी कोई आधारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है, साथ ही हिदायत दी है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होगी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 12 व्यापारियों ने अभी तक पुरोला छोड़ दिया है, पूरी तरीके से खाली कर दिया है और ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा ये भी साफ तौर पे कह दिया गया है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें, वरना जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद के मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं और इसके चलते जो है अब वहां पे एक्टिव तमाम अधिकारी होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी भी खुद इस पे नजर बनाए हुए हैं। सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो कानून जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग
उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये जानकारी कितनी सही है कि मुस्लिम महापंचायत होने वाले 18 जून को? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी जनपद में पुरोला वाली घटना को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं काफी आक्रोशित वहां पर नजर आ रहे हैं और बाहर से आए व्यापारियों को जिस प्रकार से वहां पर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनसे उनके व्यापार को बंद कराने का काम वहां पर हो रहा है, उसको लेकर सीधे तौर पर अब ये कह सकते हैं कि एक महापंचायत की बात यहाँ पर कही जा रही है और मुस्लिम समुदाय की महापंचायत यहाँ पर होगी। जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों को इस समय टारगेट करके काम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों को इस समय निशाना बनाया जा रहा है, तो उससे ये कह सकते हैं कि आक्रोशित होकर अभी मुस्लिम महापंचायत होने वाली है। फिलहाल अभी आधिकारिक पुष्टि इन सब चीजों की नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि आगामी दिनों में ये मुस्लिम महापंचायत होगी और उत्तराखंड में जिस प्रकार से विशेष समुदाय के लोगों के साथ इस समय कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ ये महापंचायत यहाँ पर होगी। और किस प्रकार से विशेष समुदाय के लोग अपना बचाव यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कुछ अग्रिम रणनीति उनकी रहेगी इस आंदोलन को लेकर, वो इस पंचायत के में तय की जाएगी। और ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा विरोध यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से ये विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ इस समय कानूनी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और जो आक्रोश इस समय स्थानीय जनता में देखने को मिल रहा है, तो उससे ये छिन्न होकर ये कह सकते हैं कि उससे शुद्ध होकर मुस्लिम पंचायत यहाँ पर महापंचायत करने जा रहे हैं। जी, 12 व्यापारियों ने पुरोला भी छोड़ दिया है, अभी ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ देखिए कि सीएम धामी की इस पे एक तरीके से पूरी की पूरी नजर है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कोई भी आरोपी निकला तो। देखिए, जो पुरोला की घटना है सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वो आक्रोशित करने वाली है और एक के बाद एक दो घटनाएं वहां पर इस तरह की पूरे जनपद में वहां पर हो चुकी है। पहले पुरोला में साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एक नाबालिग युवती को भगाने का काम यहाँ पर किया गया था, उसको स्थानीय युवकों के द्वारा कुछ दूर जाकर उनको पकड़ा गया था, फिर उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई यहाँ पर हुई थी। उसके बाद आराकोट यानी पुरोला से आगमोरी के पास में यह घटना यहाँ पर हुई थी। नेपाली मूल की दो नाबालिग लड़कियों को भगाने का काम विशेष समुदाय के युवकों के द्वारा यहाँ पर किया गया था, उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी और उससे क्षुब्ध होकर ये कह सकते हैं कि जिस तरह की घटनाएं वहां पर बढ़ी थी, तो स्थानीय लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन छेड़ा था, जिसमें अभी तक ये कह सकते हैं कि जो जानकारी पे नजर बनाए हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तमाम जानकारियों के लिए। तो माहौल बिगाड़ने वालों पे सख्त कार्रवाई होगी, ये साफ तौर पे सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा ले गया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।